तो कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू ग्रो ट्रेडिंग। आज हम बात करने वाले हैं चार्ट एंड लॉजिक के एपिसोड नंबर 3 के बारे में। आज का जो हमारा स्टॉक है बहुत ही शानदार स्टॉक है और उसमें बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं सीधे ले चलता हूँ स्टॉक के ऊपर। स्टॉक का नाम है रैमको इंडस्ट्री। रैमको इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही सॉलिड यहाँ पे एक ब्रेकआउट आने की कगार पे है और बहुत ही तगड़ा यहाँ पे ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है और ये ज़बरदस्त यहाँ पे चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पे आपको दो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक तो है ट्रेंड लाइन और एक तो है उसका ब्रेकआउट लेवल। तो सबसे पहला जो लॉजिक है इसके पीछे वो है उसका ट्रेंड लाइन सपोर्ट। अगर आपने चार्ट को ध्यान से देखा है तो यहाँ पे आपको एक क्लियर कट ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये देखो यहाँ पे ये क्लियर कट हमें ट्रेंड लाइन बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस लेवल पे यहाँ पे हम देखेंगे, ये हमें मैंने मार्क कर दिया। फ्रॉम द करेक्शन, अगर आप करेक्शन से देखोगे फ्रॉम 2020 का ये जो करेक्शन था अप्रैल मई का, उसके बाद से ये ट्रेंड लाइन के नीचे कभी गया ही नहीं है। यहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव बात है कि ये स्टॉक यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे फिर उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे पूरी तरह से कंसोलिडेशन हुआ, फिर यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर इस लेवल पे, फिर यहाँ पे फिर से, और फिर से यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये स्टॉक कभी भी अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा है। ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है इसको और इसने कभी अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है। ये एक पॉजिटिव बात है और फिर से उसने अगर यहाँ पे रिसेंटली उस ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट लिया और वहाँ से ही हमें रिवर्सल देखने को मिला। ये एक पॉजिटिव बात है किसी भी स्टॉक के लिए। ये था एक सबसे पहला लॉजिक कि ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देके ऊपर में चल रहा है। यहाँ पे अभी जो दूसरा लॉजिक है वो है इसका ब्रेकआउट। यहाँ पे हम दो तरीके से ब्रेकआउट निकाल सकते हैं। एक तो ब्रेकआउट हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इस लेवल के ऊपर यहाँ पे हमें ब्रेकआउट यहाँ पे हमें दिख रहा है जो कि लेवल है 305 का। यहाँ पे इसे और कंफर्म करने के लिए हम जो इंडिकेटर यूज़ करेंगे वो है पिवट टेबल। यहाँ पे मैंने पिवट टेबल लगा दिया। अभी पिवट टेबल के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे जो पिवट पॉइंट यहाँ पे जो बनता है, सेंटर पिवट पॉइंट, उसके ऊपर ही स्टॉक यहाँ पे निकलना चाहिए। यहाँ पे उसी के आसपास यानी एग्जैक्टली सेम लेवल 302 के आसपास ही उसने 302 303 की यहाँ पे उसने क्लोजिंग दी है। 1 रुपया नीचे है ये। यहाँ पे जैसे ही ये लेवल तोड़ता है यानी कि ये पिवट पॉइंट के ऊपर का जो ये ब्रेकआउट लेवल है 305 का। जैसे ही ये पिवट पॉइंट का लेवल तोड़ता है ऊपर में 305 का, यहाँ पे हमें तेजी करके चलना चाहिए। यहाँ पे एक दूसरा लॉजिक हमें मिल गया कि यहाँ पे पिवट पॉइंट का सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और स्टॉक पूरी तरह से अप ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे दो कंफर्मेशन हमें ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुके हैं। यहाँ पे इसी इसी जोन के अंदर हमें बाइंग करके चलना चाहिए और ये जो आज की जो कैंडल बनी है ये भी ज़बरदस्त कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। बहुत ही सॉलिड कैंडल यहाँ पे बनी है जो कि हमें इंडिकेट करती है कि इसमें और तेज़ी बननी चाहिए। अगर अभी हम यहाँ पे लेवल्स निकालें और एक चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तीसरा जो हमारा लॉजिक है इसके पीछे वो ये है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये 50 डे, ये जो लाइन आपको दिख रही है ग्रीन कलर की लाइन, ये 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन है और ये जो 50 डे मूविंग एवरेज का जो फिगर है वो है 301 का और हमें जो क्लोजिंग मिली है वो 303 की मिली है। ये तीसरा इंडिकेटर है जो हमें इंडिकेट करता है कि भाई यहाँ पे और तेज़ी बनने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है क्योंकि यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज को भी इसने क्रॉस कर दिया है। यहाँ पे 3 लॉजिक हमें देखने को मिलते हैं जो कि सबसे पहला लॉजिक तो ये है कि यहाँ पे बहुत ही सॉलिड सपोर्ट हमें देखने को मिलता है जो कि पूरे 1 साल का ये सपोर्ट है। 1 साल से इसने इस ट्रेंड लाइन को कभी ब्रेक नहीं किया है और होपफुली आगे भी ब्रेक नहीं करेगा। यहाँ पे रिसेंटली हमें देखने को मिला कि ये इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, ऊपर से करेक्शन आया लेकिन इस लेवल को वो ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे और दूसरी चीज़ जो दूसरा जो हमारा इंडिकेटर है, दूसरा जो हमारा लॉजिक है वो है कि यहाँ पे 305 पे क्लियर कट हमें ब्रेकआउट दिख रहा है और पिवट पॉइंट का भी हमें फुल्ली सपोर्ट है। और जो तीसरी इंडिकेटर है हमारे लिए वो है 50 डे मूविंग एवरेज का। 50 डे मूविंग एवरेज का जो लॉजिक है वो भी यहाँ पे क्लियर कट हमें हमारे फेवर में काम करता है कि ये 50 डे मूविंग एवरेज को भी इसने क्रॉस कर दिया है।
सो यहाँ पे 3 लॉजिक हमें देखने को मिले, ट्रेंड लाइन मिला, पिवट पॉइंट का सपोर्ट मिला और 50 डे मूविंग एवरेज। सो यहाँ पे तीनों में हमें ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे तेज़ी हो सकती है आने वाले टाइम में, जहाँ पे हमें डेफिनेटली 305 के ऊपर अपनी पोजीशन को क्रिएट करना ही चाहिए। सो 305 का जो लेवल जैसे ही निकले, इसके अंदर आप पोजीशन को क्रिएट करके चल सकते हो। सो अभी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे टारगेट क्या रखना है और स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। सो यहाँ पे जो पहले स्टॉप लॉस की बात करते हो, तो स्टॉप लॉस यूजुअली हमें इस ट्रेंड लाइन के नीचे रखना चाहिए। सो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आपको रखना है वो रखना है इस लाइन के नीचे, यानी कि इस लेवल के आसपास। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, यानी कि करीब आपका लेवल होगा ये। सो 275 के नीचे का स्टॉप लॉस हम लेके यहाँ पे चल सकते हैं। सो 275 का आप स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे काम कर सकते हो। और जो टारगेट लेके चलना है, यहाँ पे अगर हम पिवट पॉइंट से पहला टारगेट निकालते हैं, सो जो पहला टारगेट हमें दिख रहा है वो है यहाँ पे, जो कि हमारा लेवल होता है करीब 335 का। सो 335 का यहाँ पे पहला टारगेट बनेगा, और जो दूसरा टारगेट बनेगा वो उसका लाइफ टाइम हाई होगा। सो यहाँ पे 2 टारगेट के लिए हम यहाँ पे अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम रिटर्न निकालेंगे, अगर आप 305 के ऊपर बाइंग करते हो, तो पहले टारगेट का रिटर्न निकल के आता है करीब 9.5% के आसपास, और जो दूसरे टारगेट का रिटर्न होता है वो करीब करीब 20% के आसपास है। सो 20% का रिटर्न को एस्टिमेट करते हुए हम यहाँ पे पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। सो रैमको इंडस्ट्री बहुत ही सॉलिड इंडस्ट्री है, और इसकी जो सब्सिडरीज है वो है रैमको सीमेंट, जो बहुत ही सॉलिड कंपनी है। और सीमेंट सेक्टर में और रियल एस्टेट सेक्टर में जिस तरह का बूम है, डेफिनेटली इसके अंदर आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे रैमको इंडस्ट्री के अंदर हमें डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए। अगर यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली अपना लॉजिक, इसके अंदर चार्ट का लॉजिक दोनों आपको यहाँ पे बताया है कि क्यों इसमें हमें बाइंग करनी चाहिए। रेमको इंडस्ट्रीज क्यों अपने फेवर में काम कर सकता है, यहाँ पे पूरा आपको किच्चा चिट्ठा यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे सपोर्ट है, सब कुछ अपने फेवर में काम कर रहा है। आरएसआई, एमएसीडी, फिर आप ट्रेंड लाइन ले लो, 50 डे मूविंग एवरेज, ब्रेकआउट, पिवट टेबल, सारी चीज़ें फेवर में काम कर रही है। सो यहाँ पे डेफिनेटली आपको पोजीशन को क्रिएट करके चलना चाहिए। अगर आपको ये चार्ट, ये लॉजिक पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।